इंतहाई अदब, एहतराम और तमीज़ के दायरे में रहते हुए आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। यार मुझे नहीं पता था पाकिस्तानी टीम में इतने मसले हो गए भाई, लिटरली आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इतने बुरे हालात कब से हो गए यार, मतलब पूरी तरीके से यार पूरा सीन ही उल्टा हो गया यार, कुछ समझ ही नहीं आ रही। तो भाई स्टार्ट करो बगैर किसी हिसाब किताब के। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों अब आपको ड्रामे देखने के लिए ना ही स्टार प्लस पे जाना पड़ेगा और ना ही जो है जियो टीवी के ऊपर, क्योंकि अगर आप क्रिकेट देखते हैं और पाकिस्तानी टीम को आप फॉलो कर लें तो आपको डेली कोई ना कोई सुपर हिट जो है ड्रामा देखने को मिलेगा। यार एक तरफ पूरी दुनिया की टीम्स वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश कर रही हैं, पूरी दुनिया के खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि भाई नेक्स्ट मैच में हमने परफॉर्म कैसे करना है और अपनी टीम को कैसे जितवाना है। लेकिन दूसरी साइड हमारी जो टीम है और हमारी टीम के जो खिलाड़ी हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ने में मसरूफ हैं, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करने में मसरूफ हैं और एक दूसरे को नीचा दिखा के खुद जो है वो उठने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो दिन रात जो है पाकिस्तान के अपने जो उनके जो है वो लाडले जर्नलिस्ट होते हैं उनको जो है वो कोई नई चुगली जो है मार देते हैं टीम के ड्रेसिंग रूम में से और पूरा दिन वो खबर चलती रहती है। बाकी हमारे खिलाड़ियों का कोई काम नहीं है और ऐसी टीम से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो टीम आपको वर्ल्ड कप जैसा इवेंट जो है जीत के देगी। जो सारे के सारे खिलाड़ी रेलू कट्टे हैं, जो सारे के सारे खिलाड़ी अपने लिए खेल रहे हैं, जो सारे के सारे खिलाड़ी इस टीम में कप्तानी के पीछे पड़े हुए हैं कि यार ये फेल हो जाए मैं कप्तान बन जाऊं, तू भी फेल हो जा मैं कप्तान बन जाऊं। और जो है वो सारे खिलाड़ियों ने जो है वो अपने अपने 2-3 चेले टीम में साथ रखे हुए हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन टीम के लिए, टीम को जितवाने के लिए, मुल्क के लिए एक भी ग्रुप जो है वो एक पेज के ऊपर नहीं है। 4-4 पाकिस्तानी टीम में ग्रुप बने हुए हैं और जिस दोस्ती की मिसालें दी जाती थी ना वो दोस्ती टूट के चकनाचूर हो चुकी है अपनी मतलब की वजह से, अपनी जो सेल्फिशनेस की वजह से। और अब अगर देखा जाए ना वही लोग जो आके कह रहे थे जिन्होंने ट्वीट्स किए हुए थे बाबर की कप्तानी पे, जब तकरीबन जो 8-9 मंथ पहले बात चली थी कि सोचना भी मना है, बाबर हमारा कप्तान था, बाबर हमारा कप्तान है और बाबर हमारा कप्तान रहेगा। लेकिन अब वही लोग कह रहे हैं कि बाबर कौन है भाई, बाबर को किसने कप्तान रखना है, बाबर अगर कप्तान रहे भी तो बाबर की कप्तानी में परफॉर्म किसने करना है भाई, हमने तो कप्तान बनना है। अब सारा मामला यहाँ पर खराब हो चुका है। जब मैच हुआ अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का, इससे पहले भी लड़ाइयाँ हो रही थी पूरे वर्ल्ड कप में, आपको बताया हमने। लेकिन जो अफगानिस्तान वाला मैच हुआ, बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी जिसमें बाबर आजम ने सीधा सीधा जो जिम्मेदार ठहराया भाई अपनी बॉलिंग को और अपने फील्डर्स को जो कि थे भी। और वो अलग बात है कि बाबर आजम ने अपना नाम नहीं लिया भाई मैंने भी स्लो खेला, 340 वाली पिच पर हमने जो 282 बनाए, ये कोई इंटेंट नहीं थी, उस पर बाबर आजम ने बात नहीं की। अब मैच के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बाबर आजम साहब अंदर गए भाई साहब, वहां पर जो बाबर आजम को चिपक गए सारे खिलाड़ी जिनमें शाहीन अफरीदी, रिजवान, शादाब, सारे के सारे कि भाई साहब आपने कौन से तीर मारे, आपने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा नाम तो ले लिया, हमारा पूरी दुनिया देख रही है और आपने कह दिया कि बॉलर्स ने मैच हरवाया, फील्डर्स ने हरवाया और हमारे फील्डर्स का ध्यान जो है बाहर की जानब होता है। बाहर कहाँ होता है आपको मालूम है? बाहर कौन बैठा होता है? बाहर क्राउड बैठा होता है। और लोगों का मतलब सीधा किधर गया कि भाई ये ताड़ रहे थे बाहर, ठीक है, इनका ध्यान बाहर था कि बाहर बाहर कौन बैठा हुआ है, कौन बैठी हुई है, कौन कैसा है, कौन कैसी है। तो सारा लोगों का जो है वो मतलब ही उधर गया। उन्होंने कहा कि आपने ये बातें जाके बोल दी हैं कि हमारे फील्डर्स का ध्यान ही बाहर होता है, वो फील्ड में ध्यान ही नहीं देते, वो बाहर कहीं जो है देख रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं। तो ये चीज़ बातें आपने किस हक से जाके की हैं और आपने बैटर्स के हवाले से बात नहीं की, आपने अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से बात नहीं की कि आपने इतना स्लो खेला, अपनी कप्तानी के हवाले से आपने बात नहीं की, आपने हमें रगड़ा क्यों लगाया। इस पर अगर देखा जाए ना तो तल्ख कलामी हुई है। एक होता है ना मारना, वो वाला सीन नहीं हुआ है, तल्ख कलामी यानी कि मुंह से तू बड़ा आया चल साइड पे, तूने कौन से तीर मारे, ये वाली हरकतें हुई हैं। ठीक है, बाबर और रिजवान के बीच भी हुई हैं, बाबर और जो शाहीन के बीच में हुई है और बाकी सारे भी बीच में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई तुमने हमारे ऊपर क्यों सारा मलबा मैच का डाल दिया, पूरे वर्ल्ड कप में तुमने कौन से तीर मारे हैं एज अ कप्तान, तुम तो ओडीआई के नंबर 1 प्लेयर हो। अब यहां पर आपको एक और बात बताते हैं कि इस
आज से नहीं, इस पूरे वर्ल्ड कप में आपका जो कप्तान होता है ना, वो खिलाड़ियों को लेके जाता है, उसे खिलाड़ियों पे एतमाद होता है। लेकिन एक बात यह है कि बाबर आजम को पूरी टीम पे एतमाद नहीं है, एतमाद ही नहीं है। बाबर को ये लग रहा है कि ये सारे के सारे अपनी कप्तानी के चक्कर में खेल रहे हैं और ये मेरे दुश्मन है, मुझे गिराने के चक्कर में खेल रहे हैं। आपको पता है कि कभी कभी पैसे के चक्कर में, कभी कभी किसी चक्कर में आप बहुत सारा कुछ सेक्रीफाइस कर लेते हैं, ठीक है। बाबर आजम को मालूम है मैं कप्तान हूं, मैं अपना परफॉर्म करता रहूंगा, टीम जीतती है ठीक है, नहीं जीतती बाढ़ में जाए, ठीक है। लेकिन बाबर आजम को इन खिलाड़ियों पे जरा यकीन नहीं है, उसकी बातों से आपको लग गया होगा। और बाबर आजम एक या दो खिलाड़ी हैं टीम में जिनको अपना दोस्त मानते हैं और बाबर समझता है कि यार ये मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं कर सकते। बाकी सारे के सारे खिलाड़ी जो हैं उन पे बाबर आजम को एतमाद ही नहीं है, बाबर उनको अपना दुश्मन समझता है, यकीन माने आप। और जो रिजवान है, रिजवान से पहले इतना मसला नहीं था, लेकिन जब से रिजवान का नाम कप्तानी के लिए चलने लगा है ना कि रिजवान कप्तान बन सकता है या बनेगा, उसके बाद बाबर आजम ने रिजवान को कुछ अलग ही तरीके से जो ट्रीट करना शुरू कर दिया है। ये लास्ट मैच में जब बॉलर्स को रिजवान और शादाब आके जो है वो दे रहे थे, कुछ टिप्स दे रहे थे, जब वो छक्के खा रहे थे हारिस रऊफ, तो बाबर आजम ने उनके पास जाके उनको रोका कि तुम्हारा क्या काम है, कप्तान मैं हूं, तुम पीछे हो जाओ, ठीक है, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पर, मैं आके जो है इनको बताऊंगा क्या करना है क्या क्या नहीं। हालांकि मैच के दौरान बाबर आजम बिल्कुल सोए होते हैं, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन ही नजर आ रहे होते हैं, खड़े होकर कहीं ऐसे इनकी यही कर रहे होते हैं, वो बॉलर्स के पास बहुत कम जाते हैं, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि इनिंग्स में जब जो है स्कोर पड़ रहा था तो जो है वो खिलाड़ी सारे जो है वो सर्कल में खड़े थे, उनको बाबर नहीं बल्कि इमामुल हक लेक्चर दे रहा था। तो ये आप समझ सकते हैं, कप्तान खामोश खड़ा है, कप्तान एक जो है वो आम खिलाड़ी की तरह सुन रहा है और एक आम खिलाड़ी जो है वो कप्तान को भी लेक्चर दिए जा रहा है, इमामुल हक, यानी कि सारे के सारे कप्तान बने। और तीसरी बात एक और बताओ, इस पे सबसे बड़ा जुल्म क्या है कि जो पाकिस्तानी टीम की मैनेजमेंट है उसने पाबंदियां लगाई हुई हैं। ये चीज भी जो है आप सामने आ चुकी है कि भाई साहब बॉलर्स जो है, बॉलर्स को बॉलर ही जो है वो जाके टिप्स देंगे और बैटर्स को बैटर्स ही टिप देंगे, बाकी कोई टिप दे ही नहीं सकता। इनकी ये यार कोई जो है वो ड्रामेबाजी चल रही है, क्या चल रही है। और ये चीज़ उन्होंने हफीज़ और मलक के साथ भी की थी कि जब बाबर आजम कप्तान था या सरफराज जब कप्तान था, तो सरफराज कप्तान है भाई, उसको कोई बंदा बाहर से खिलाड़ी जाके जो है वो टिप नहीं दे सकता, उसे ये नहीं बता सकता यार ये फील्डर यहाँ लगा है इसको वहाँ लगा दो। यानी कि उनका मकसद ये था कि खिलाड़ी बाबर आजम कप्तान है, कप्तान के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर ऐसे आता है। यानी कि ये ड्रामेबाजी है यार, क्या चल रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। सारे पागल उल्लू के पट्टे जो है बाहर से आपने गोरे उठा के लाए हुए हैं, जिनको कुछ समझ ही नहीं है, वो अपने जो रूल्स अप्लाई कर रहे हैं। वो अगर इतने काम के होते तो गोरों से वहाँ पर इतने डॉलर्स छोड़ के वो यहाँ पर क्यों आते। उन्हें पता है कि यार ये फुद्दू टीमें हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं है, ये हम जो बोलेंगे हमारी इंग्लिश देख के बस जो है नीचे लग जाएंगे और हमारी हर बात मान लेंगे और फिर बड़े बड़े जो बकवास किस्म के ब्लंडर्स जो हमें देखने को मिलते हैं। तो अब टीम के हालात ठीक नहीं है, आप ये तो भूल ही जाएं कि सेमीफाइनल खेलना है, ये अगले मैच में बाहर होना है इन्होंने, क्योंकि इनकी वो चीज़ ही नहीं है, ये सेमीफाइनल फाइनल वाला काम सोच ही नहीं रहे हैं। ये इस टाइम अपनी अपनी पगड़ियां बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं और नाम चल रहे हैं। कोई कह रहा है इमामुल हक कप्तान बन रहा है, कोई कह रहा है शान मसूद बन रहा है, कोई कह रहा है सरफराज आ रहा है बाहर से, कोई कह रहा है रिजवान बन रहा है, जो पाकिस्तान के एक्स जो क्रिकेटर्स हैं वो शाहीन को बनाना चाह रहे हैं। तो इनकी कुछ समझ नहीं आ रहा और इस टाइम टीम में बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी है, कोई बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं आ रही। अब्दुल्ला शफीक को भेजा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उसकी एक बात से नहीं लगा कि यार ये वर्ल्ड कप खेलने आए हुए हैं, जीतने आए हुए हैं। वो कह रहा है बस क्या करें, हमारी फील्डिंग नहीं चल रही, हमारी बैटिंग नहीं चल रही, हमारी बॉलिंग नहीं चल रही, नेक्स्ट मैच में हम कोशिश करेंगे कम बैक करने की। इनकी ये कोई बातें हुई यार, खुद आ नहीं रहे हैं। कभी मिकी आर्थर आ रहा है, कभी साउथ शकील बेचारा आ रहा है जिसने पहले कभी फेस ही नहीं की, कभी जो इमाम आ रहा है। समझ ही नहीं आ रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बॉडी लैंग्वेज इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी टूटी टूटी होती है, कोई समझ नहीं आती है। फिर अगर देखें आप तो क्या वो परफॉर्म भी वही कर रहे हैं जिन्होंने जो फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, अब्दुल्ला शफीक हो गया, साउथ शकील हो गया, जिन्होंने जो टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म किया हुआ है। ये सारे जो है वो फर्स्ट क्लास खेला ही नहीं है इन्होंने, 2-2 3-3 दिन के मैचेस ही नहीं खेले, ये सारे T20 की परफॉर्मेंस पे आए हुए हैं। 4 ओवर के बाद जो है इनकी खुश। हाँ तो भाइयों, जब यहाँ तक मसला, इतना बड़ा मसला चल रहा है, इतना गहरा जब मसला हो गया है, तो मुझे बताओ कि भाई पाकिस्तान टीम किस तरीके से चले यार। जब मेन चीज जी एक हुआ था पाकिस्तान में, भाई पाकिस्तान की बॉलिंग नंबर 1 बॉलिंग, पाकिस्तान की फील्डिंग बेहतरीन, पाकिस्तान की बैटिंग, कोई एक चीज नजर नहीं आ रही यार। लिटरली मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। अभी आगे मैच
आगे मैच साउथ अफ्रीका के साथ है, उसके लिए इतना टेंशन है भाई, पता नहीं क्या होगा यार, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। या तो फिर ऐसा हो कि मैच हारे, आराम से घर आ जाए, रिलैक्स करें, ठीक है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। 5 साल मिलते हैं यार इस वर्ल्ड कप को, बंदा अपनी टीम को तैयार कर ले। 5 साल लगते हैं एक टीम को तैयार होने में। अब मुझे बताओ कि इस टीम में 5 साल लगे हुए हैं, किसी चीज की नहीं समझ आ रही भाई, हर कोई अपनी में लगा हुआ है, मेरा सीधा हो जाए किसी तरीके से भाई। ठीक है भाइयों, वीडियो इधर ही ऑफ करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।